हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज़। आज की जो रीडिंग है वो है आपकी लव लाइफ और उसमें आने वाले मेजर चेंजेस की और आपके पार्टनर की फीलिंग्स की। तो फिर एक बार ये कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। तो कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट करेगी, और टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इसे देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करेगी। यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात बता दूँ मैं आपको कि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लेना है, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है उसे ही लेना है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें आपको छोड़ देना है। और हो सकता है कि कोई भी बातें आपसे रेजोनेट ना करें इस रीडिंग में, तो उस कंडीशन में ये आपकी रीडिंग नहीं है, और इस वक्त शायद यूनिवर्स आपको कोई भी मैसेज नहीं देना चाह रहे होंगे। इस रीडिंग की एनर्जी में खुद को कनेक्ट करने के लिए कमेंट पर 888 ज़रूर टाइप करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं आपके लव लाइफ में। और यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करें तो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। करीब करीब सारे ही साइंस यहाँ पर हैं। यहाँ पे पहला ही कार्ड 4 ऑफ वंड्स का आ गया है। आपकी लव लाइफ में अभी स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। शायद आप और आपके पार्टनर ने एक नया सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव कर लिए होंगे या करने वाले होंगे, या फिर एंगेजमेंट या कमिटमेंट उनकी ओर से आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ में ही 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि पिछले कुछ समय में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बॉन्ड को थोड़ा चैलेंजिंग बना रहे होंगे। ये कार्ड जो था वो कॉशन करता है कि ईगो बैटल्स और ट्रस्ट इश्यूज पर काम करना ज़रूरी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ साथ आपके पार्टनर की एनर्जी स्टेबल, रिलायबल और प्रैक्टिकल है। ये पर्सन आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच रहे हैं। उनका फोकस अभी कैरियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है, जो इनडायरेक्टली आपके रिलेशनशिप को सिक्योर करने में मदद करेगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर और एम्परेस दोनों एक साथ इस रीडिंग में आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाते हैं, या फिर आपका कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। धीरे धीरे वो शायद आपके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं और आपके लिए अनकंडीशनल लव भी फील करते हैं। और साथ ही साथ ये सिग्निफाई करता है कि आप दोनों की लव लाइफ में एक न्यू फेज जो है वो शुरू होने वाला है। द वर्ल्ड, जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड के साथ आपकी लव लाइफ का एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होने जा रहा है, और ये फेज़ ऐसा होगा जहाँ पे आप दोनों को म्यूचुअल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। शायद अभी आपका रिलेशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो अभी आपके कनेक्शन में बैलेंस और फेयरनेस आने वाली है। अगर पास में कोई अनफेयर ट्रीटमेंट या इम्बैलेंस हुआ था तो वो अब रिजॉल्व होगा। जस्टिस के कार्ड के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कोई कोर्ट इश्यूज जो रहे होंगे, या आपके पार्टनर के कोई डिवोर्स मैटर्स चल रहे होंगे, तो वो चीज़ें अभी रिजॉल्व होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे लीगल मैटर्स सॉल्व होते हुए और मैरिज का इंडिकेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो ट्रांसफॉर्मेशन और एक अच्छी किस्मत की एनर्जी लेकर आ रहा है। आपकी लव लाइफ में अनएक्सपेक्टेड बट पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। ये दिखाई दे रहा है कि जिस अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के लिए आप परेशान हो रहे थे इतने समय तक, तो वो चीज़ें अब ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सजिटेरियस की एनर्जी बहुत हाईलाइट होकर आती है, तो आपके या आपके पार्टनर सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आए हैं, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रगल या इमोशनल नेगलेक्ट की फीलिंग आपके कनेक्शन में रही होगी, और ये चैलेंजेस ला सकती हैं। ये ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे का इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट करें। साथ ही साथ ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक और चीज़ भी बताता है कि रिलेशनशिप में काम करना होगा आप दोनों को। ये एक एफर्ट ओरिएंटेड कार्ड है, तो ये दिखाता है कि स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट से आप दोनों अपने बॉन्ड को और मजबूत कर पाएंगे। अपने बॉन्ड को मजबूत करने के लिए आप दोनों को ही थोड़े थोड़े एफर्ट्स करने होंगे। यहाँ पर डिवाइन, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी के साथ एम्प्रेस और द एम्परर कार्ड एक साथ आया हुआ है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप दोनों के कनेक्शन में नर्चरिंग और क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
और आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड कार्ड है रिलेशनशिप के लिए, और ये कार्ड फर्टिलिटी और ग्रोथ का भी इंडिकेशन है। एम्प्रेस का जो कार्ड है वो। चलिए यहाँ पे एक और टेक्निकल के देखते हैं कि इन सारे जो भी एनर्जीज आई हैं उनको रिकन्फर्म करेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड फिर से आ गए हैं। तो अभी तक तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हो तो ये इसका अच्छा समय हो सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के साथ एम्परर का कार्ड आपके पार्टनर की मस्कुलाइन एनर्जी को दिखाता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आगे ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस बना रहेगा। ये रिलेशनशिप इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों लेवल पर बैलेंस बनाता हुआ नज़र आएगा। देखिए इस रीडिंग में 2 बार व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड आया है, तो मतलब आपकी ये जो जर्नी थी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से होकर गुजरी होगी और आप लोगों ने अपना कार्मिक साइकिल पूरा कर लिया है। द वर्ल्ड का कार्ड और द फूल का कार्ड इसी बात का दिखाता है कि आपकी अब न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है रिलेशनशिप में, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं और आप लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट है और आपके अब सारे कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड फिर से आ गया है। तो देखिए रिकन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो आपका कनेक्शन है वो मैरिज तक जाएगा बहुत ही जल्दी, और आपकी लाइफ में एक अच्छा सेलिब्रेशन बहुत जल्द आने वाला है। तो अभी तक ये ना जो इनको अबंडेंस जो भी मिला हुआ है या फिर इनके पास जो भी चीज़ें हैं उनकी और इनका अभी तक ध्यान गया नहीं था। आपके साथ जो भी रिलेशन में अच्छाइयाँ थी वो थोड़ा सा उसको ओवरलुक करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन उनका व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है और एस ऑफ सोर्ड के साथ ये बेटर कम्युनिकेशन के साथ नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और शायद ये आपको मैरिज कमिटमेंट भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ में इन्होंने आपके प्यार को देखा नहीं था और कहीं ना कहीं आपको धोखा देते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन इसके कारण ये इमोशनली बहुत हर्ट हुए हैं और अपने अंदर अब वो स्ट्रेंथ ले आए हैं और ये चाहते हैं कि आपके जो कनेक्शन है उसको ज़ीरो से फिर रिस्टार्ट किया जाए। यहाँ पे जब हम रीचेक कर रहे हैं तो देखिए सारे एनर्जीज वैसे की वैसे ही आ रही हैं और फिर से यहाँ पे एम्परर और एम्परेस के कार्ड एक साथ आ गए हैं। इसका मतलब कि कोई डाउट ही नहीं है कि आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे के लिए डिवाइन बॉन्ड जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ पर 888 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। प्लीज़ कमेंट में 888 ज़रूर टाइप करें। 100% इस रिलेशन में आप दोनों का जो रिलेशन है वो सक्सेस की ओर जाएगा और आप दोनों को ही इस रिश्ते में विक्ट्री मिलेगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैरिज या फिर इंगेजमेंट का जो टाइम अगर देखें कि कब तक हो सकता है तो ये मई या जून के मंथ में होगा, और जिन लोगों का मई और जून नहीं आ रहा तो उनका फिर हो जाएगा नवंबर दिसंबर के मंथ तक। ये जो रिलेशन है वो मैरिज कमिटमेंट तक ज़रूर पहुँच जाएगा। आप लोग डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें और अपने रिलेशन को नर्चर करते ही रहिए हमेशा, क्योंकि इस रीडिंग में 2 बार क्या कहते हैं एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो शादी की संभावनाएं तो निश्चित ही हैं। अगर आप और आपके पार्टनर एक्टिवली अलाइन करते हैं अपने गोल्स को तो यकीन मानिए कि ये यूनियन बहुत जल्दी हो जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लेट डिवाइन टाइमिंग गाइड यू। तो ये थी आज की रीडिंग, और आपकी रीडिंग लव लाइफ बहुत ही पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। आपका रिलेशनशिप बैलेंस और मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप दोनों को एफर्ट और पेशेंस के साथ काम लेना होगा और ट्रस्ट कम्युनिकेशन और म्यूचुअल सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। हमेशा अपने इंट्यूशन और दिल की बात सुनना मत भूलिए और अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्टी और अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करें। क्वीन ऑफ कप्स दिखाता है कि लव और कंपैशन आपकी लव लाइफ का
सेंट्रल थीम होगा। तो अभी आपको इस क्या करने की ज़रूरत है, तो अभी आपको पैशन को बैलेंस करने और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंट बनिए। ओपन कम्युनिकेशन पे हमेशा फोकस करिए और अपने पार्टनर की नीड्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करें और अपने जज्बात को ऑनेस्टली शेयर करें। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स।